नमस्कार, मैं न्यूट्रिशनिस्ट अमिता गद्रे आज आपको बताने वाली हूँ कैसे है कैलोरी काउंटिंग बिल्कुल बेकार। आपने बहुत ऐसे लोग देखे होंगे या आप भी काफ़ी कैलोरी कॉन्शियस लोग देखे होंगे जो हमेशा ये सोचते हैं कि हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज है। आज मैंने अगर साइकिल चलाई तो मैंने कितनी कैलोरीज बर्न की। अगर मैं आज कोई केक खा रही हूँ तो मैंने 200 कैलोरीज खाए हैं, तो अब मुझे इतना चलना होगा या इतना एक्सरसाइज करना होगा कि मैं वो कैलोरीज बर्न कर दूं। तो आज मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कैलोरी काउंटिंग है ये आपको कहीं कोई सेहत में आपके कोई फायदा नहीं देने वाला है, ना कि इससे आप आप ज्यादा कुछ एक्सरसाइज कर पाएंगे या तंदुरुस्त बन पाएंगे, बल्कि ये आपको बस स्ट्रेस ही देगा। सो एक बात तय है कि कैलोरीज अगर हम जितना कैलोरीज बर्न कर रहे हैं दिन में उससे ज्यादा मात्रा में कैलोरीज खाएंगे, उससे ज्यादा कैलोरीज का इंटेक अगर रहेगा तो हमारा वजन बढ़ना है, तो हमारा स्वास्थ्य खराब होना है, ये तय है। पर हम कितनी हद तक ये जो कैलोरी काउंटिंग है उसे हमारे पूरे दिन पर लाइक से इम्पैक्ट करने देंगे, ये हमारे हाथ में होता है और ये हमें ही तय करना है। अब मैं आपको बता दूं कि क्यों मैं कहती हूँ बार बार कि ये जो कैलोरी काउंटिंग है ये बेकार है, हमें कोई उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जैसे अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम कोई भी पैकेट से बाजार से कोई चिप्स ले रहे हैं या बिस्किट का पैकेट ले रहे हैं और लोग उसके पीछे क्या कैलोरीज है, उसमें इस बिस्किट में कितनी कैलोरीज है, इसमें कितना फैट है, ये देखने के पीछे लगे होते हैं। और फिर अगर मुझे सपोज मुझे कोई मोनाको बिस्किट खाना है तो मैंने 200 कैलोरीज खाई है, तो मैं इतना एक्सरसाइज करके या दिन भर में मैंने 1000 कैलोरीज खाई है, सो देन आई एम गुड। लाइक तो मैंने ज्यादा कैलोरीज नहीं खाई जितनी खानी चाहिए उससे, एंड इट्स ऑल गुड। ऐसी भावना से लोग पूरा दिन काट देते हैं। पर वो जो बिस्किट का पैकेट है या चिप्स का पैकेट है उसके पीछे जो कैलोरीज छपी हुई आती है, वो जो वैल्यूज होती है वो बाय एंड लार्ज एवरेजेस होती है। तो अगर कोई बिस्किट के पीछे लिखा हुआ है कि इस बिस्किट में या इस चिप्स में 50 कैलोरीज है, तो आप ये मान के चलिए कि वो इट्स एन एवरेज, दैट 50 कैलोरीज इट्स एन एवरेज। वो इट्स एन एवरेज फ्रॉम 20 to 80 कैलोरीज। तो उस बिस्किट में 20 से 80 तक की कैलोरीज हो सकती है और उसका एवरेज होता है, जबकि वो जाके लिखते हैं कि उसमें 50 कैलोरीज है। तो पहली बात तो ये कि पैकेट पे लिखी हुई जो कैलोरीज होती है वो एवरेजेस होती है, वो एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं होते, क्योंकि हर लैब के हिसाब से, हर फूड लैब में जैसे टेस्टिंग होता है वहां हर जगह आपको अलग अलग वैल्यूज मिलती है। तो पैकेज पे जो वैल्यूज लिखी होती है आर एवरेजेस। ओके, ये हुई पहली बात। दूसरी बात कि जैसे आपने कोई सपोज मैगी नूडल ले आए आप या ब्रेड ले आए खरीद के जो 100 कैलोरीज की ब्रेड है। अब आप उस ब्रेड को या इवन काफी लोग तो जो सब्जी होती है या जो फल है उसकी कैलोरीज भी गिनते हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत फैंसी एप्स चले हैं ना कि मैंने दिन में 1000 कैलोरीज खाई, 1500 खाई, 1800 खाई। वो कहाँ से आ रही है कैलोरीज वो नहीं लोग सोचते। पर अब देखिए, ये बात सोचिए कि एक आलू है फॉर एग्जाम्पल, तो अब एक आलू में अगर 100 कैलोरीज है, अब उस आलू के साथ आप उसको कैसे पका रहे हैं, आप उसको तल रहे हैं, आप उसको स्टीम कर रहे हैं, उसको बेक कर रहे हैं, उस सब के हिसाब से भी उस आलू में जो कैलोरीज है वो, या हमारे शरीर में वो कैलोरीज किस तरह से एब्जॉर्ब होने वाली है वो बदल जाता है। अब बताइए, ये सोचिए, आपने सोचा कि 100 कैलोरीज का आलू है, मैं उसको कैसे भी खाऊं, उसको सब्जी में पकाऊं, घी में सब्जी बनाऊं या स्टीम करके खाऊं, कैसे भी खाऊं, मुझे तो 100 कैलोरीज मिलने वाली है। पर ऐसा नहीं होता है। तो जिस तरह से आप खाना पकाते हैं, आप उस खाने को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, उस पर भी यह निर्भर करता है कि हर खाने में कितनी कैलोरीज होने वाली है और आपके शरीर में वो कैलोरीज किस तरह से एब्जॉर्ब होने वाली है। तो ये हो गई दूसरी बात। पहली थी कि पैकेज पे जो कैलोरीज लिखी होती है वो एवरेजेस होती है, अप्रोक्सीमेशंस होती है। दूसरी हुई कि हम जिस तरह से खाना बनाते हैं, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं खाना, उस पर भी निर्भर करता है कि कितनी कैलोरीज एब्जॉर्ब होंगी हमारे शरीर में। तीसरी बात है कि हम सब हमारा शरीर, हर एक का शरीर अलग अलग है। वी ऑल आर इंडिविजुअल्स, कोई दो लोग एक जैसे नहीं है। तो आपके शरीर में जैसे एक से स्लाइस ऑफ व्हाइट ब्रेड, उसमें से जो 100 कैलोरीज एब्जॉर्ब होंगी वो, और मेरे शरीर में जो एब्जॉर्ब होंगी वो बहुत अलग होता है। तो इसलिए अगर मैं कोई फिटनेस ऐप के हिसाब से अगर जाऊं और कहूं कि हम दोनों ने 100 कैलोरीज या 2 स्लाइस ब्रेड के खाए, तो वो 2 ब्रेड के स्लाइस या
100 कैलोरीज हम दोनों के शरीर में एक तरह से काम नहीं करने वाले, वो एक तरह से एब्जॉर्ब नहीं होने वाले, ना कि वो एक तरह का गुण देने वाले हमें। ओके, तो ये हुई तीसरी बात। अनदर थिंग, एक और बात यह है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे हम मानते हैं कि हमने 2 पैकेट 2 स्लाइस ब्रेड खाए या हमने बिस्किट खाए 2, और उसमें से हमें 100 कैलोरीज मिल रही है, आप मान के चलिए एज एन एग्जाम्पल। ओके, पर जब पैकेट पे लिखी हुई कैलोरीज 100 होती है और जब हम उसे खाते हैं उसमें से सारी कैलोरीज पूरी 100 एब्जॉर्ब नहीं होती। तो इसमें भी फर्क होता है कि आप क्या खाना खा रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ यहाँ पर कि जैसे अगर आप ब्रेड खा रहे हैं तो ब्रेड में से 100 कैलोरीज ऑफ ब्रेड, उसमें से अबाउट 90% तक जो कैलोरीज है वो अब्सॉर्ब हो जाती है। पर अगर हम 100 कैलोरीज ऑफ आमंड्स खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, तो उसमें से 70% ही अब्सॉर्ब होंगे। तो आप सोचिए, आपने सोचा कि अगर मैं कैलोरी का टोटल के हिसाब से अगर जाऊं दिन भर में और मैं 100 कैलोरीज खा रही हूँ, आप भी 100 कैलोरीज खा रहे हैं, आप बिस्किट खा रहे हैं, मैं बादाम खा रही हूँ, फायदा किसको हुआ? तो कैलोरी काउंटिंग इसीलिए गड़बड़ है। ठीक है, तो अगर हम इस हिसाब से जाएंगे कि मैंने कितनी कैलोरीज खाई है, तो वो गड़बड़ हो सकती है, बिकॉज दीज आर ऑल एवरेजेस एट द एंड ऑफ द डे। दिन के अंत में ये सारे एवरेजेस हैं और हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते। ठीक है, अब ये बात हुई सारी की कैलोरी इन की, कि हम किस तरह से कैलोरीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं, किस तरह से कैलोरीज हमारे शरीर में जा रही है और एब्जॉर्ब हो रही है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये होती है कि जैसे हर पैकेट पे या हर जैसे इंग्रेडिएंट है उस पे लिखा हुआ होता है पोर्शन साइज। एवरीथिंग दैट वी ईट उस पे लिखी होती है पोर्शन साइज, सर्विंग साइज। ओके, और हम समझते हैं कि हमने आइसक्रीम, एक बोल आइसक्रीम खाया फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा एक बोल ऑफ आइसक्रीम और आपका एक बोल ऑफ आइसक्रीम कभी भी एक नहीं होगा। तो अगर मैं ये, अब हम मान के चले कि हम दोनों ने एक बोल आइसक्रीम खाया, पर मैं अगर अच्छे मूड में हूं तो मेरा एक बोल आइसक्रीम 1.5 बोल हो सकता है, और आप अगर बहुत ज्यादा गिल्ट के साथ खा रहे हैं, या अगर आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं वेट लॉस की, या आपको डायबिटीज है, तो आपका जो एक बोल आपके मन में है वो इट एक्चुअली कैन बी जस्ट हाफ अ बोल, वो आधा कटोरी आइसक्रीम भी हो सकता है। तो जो आई बॉलिंग होता है, या ह्यूमंस, बहुत सारी स्टडीज ने ये दिखाया हुआ है कि हम जब कुछ खाना लेते हैं तो हर एक का अंदाज, हर एक का हिसाब वो अलग होता है। तो हम ये प्रमाण नहीं लगा सकते कि मैंने लाइक से 1 सर्विंग साइज मैंने जो खाया है वो और आपने जो खाया वो बराबर है। ठीक है, तो ये हुई सारी बात कि कैलोरीज इन की, कैलोरीज एब्जॉर्प्शन की, कि किस तरह से खाना कैलोरीज एब्जॉर्ब होती है। अब बात करते हैं कैलोरीज आउट की। तो अब आपने देखा होगा कि हर कोई लगा हुआ है कि हम जितनी कैलोरीज खा रहे हैं या दिन भर में खा रहे हैं उससे ज्यादा बर्न करें। तो रेस लगी हुई है आजकल कि कौन अलग अलग जैसे ट्रैकर्स पहनते हैं, बहुत सारे एप्स इस्तेमाल करते हैं, और दिन भर के इतने स्टेप्स हो गए, उतने स्टेप्स हो गए, इतना चल लिया, इतनी कैलोरीज बर्न करी, हर कोई यही गिनने के पीछे पड़ा हुआ होता है। पर एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो फिटनेस के एप्स है, ये जो ट्रैकर्स है, इन सब में भी 30% तक, 30% तक का एरर होता है। क्योंकि जब हम कैलोरी एस्टिमेशन कर रहे हैं या कैलोरी जो बर्न हो रही है उसका एस्टिमेशन कर रहे हैं, तब हम कोई लैब में नहीं बैठे हुए होते। जिस तरह से मौसम बदलता है उस तरह से हमारा जो कैलोरी बर्निंग है वो भी चेंज होता रहता है, और दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर हमारी नींद पूरी नहीं हुई, फॉर एग्जांपल अगर मैं कल रात को ठीक से सोई नहीं हूं और फिर मैं आज अगर मेरा कैलोरी बर्निंग एस्टिमेट कर रही हूं, तो यू विल सी कि मेरा जो शरीर है इट्स नॉट एबल टू बर्न एज मेनी कैलोरीज, तो मेरा जो कैलोरी बर्निंग रेट है वो कम हो जाएगा। दूसरे फैक्टर्स होते हैं जैसे हॉर्मोन्स, इफ लाइक जैसे औरतों में देखा जाता है कि जैसे उनका पीरियड्स का साइकिल चेंज होता है, जैसे ओवुलेशन साइकिल चेंज होता है पीरियड्स के हिसाब से या हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से, या इवन अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी जो कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी है आपके शरीर में, जैसे कैलोरीज बर्न हो रही है वो बदलती जाती है। तो कैलोरीज आउट इज ऑल्सो डिफरेंट। ओके, सो और तीसरी बात यह है कि हमारा जो गट हेल्थ है, हम हर एक के गट में अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर आपके गट हेल्थ में, अगर आपके इंटेस्टाइन्स में अच्छे बैक्टीरिया है तो आपका कैलोरी बर्निंग ज्यादा अच्छा हो सकता है एज कम्पेयर टू माइन। अगर मेरा गट हेल्थ अच्छा नहीं है तो मेरे शरीर में भी कैलोरी एब्जॉर्प्शन कम, कैलोरी बर्निंग कम होगा। तो ये
अब मैंने आपको समझा दिया कि ये सब कैसे कैलोरीज का जो ये हिसाब है पूरा, वो उससे आपको स्ट्रेस के अलावा और कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि इट्स ऑल एन एवरेज एट द एंड ऑफ द डे, कि कुछ एग्जैक्ट साइंस नहीं है। इट्स नॉट से समथिंग गॉस्पेल कि आज अगर इन मूंगफली से मुझे 100 कैलोरीज मिलनी है तो कल भी 100 ही मिलेंगी, या आज अगर मैंने 1 घंटा साइकिल चला के 300 कैलोरीज बर्न की है तो कल भी वो एग्जैक्टली 300 होगी। ऐसा हिसाब नहीं होता है। तो फिर हम क्या करें? अगर कैलोरी काउंटिंग नहीं करना है तो ये सब इतने एप्स और जो फिटनेस ट्रैकर्स होते हैं वो क्या बात करते, फिर क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं? दैट्स बिकॉज एक सिंपल लॉजिक है कि अगर हमारा जो बैलेंस है, कैलोरी बैलेंस है, वो अगर खराब हो गया तो हमारा वजन काफी बढ़ सकता है, हमारी तंदुरुस्ती कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो मैं आप सबसे एक ही बार बार बात कहना चाहूंगी कि आप ध्यान में रखिए कि ये जो सारे डिजिटल ट्रैकर्स है, ये जो सारे फिटनेस ट्रैकर्स है, जो एप्स है, जो कैलोरीज वैल्यूज है, वो सब एक इंडिकेशन है, वो आपको एक दिशा दिखाते हैं, पर वो एब्सोल्यूट्स नहीं है। तो कैसे फिर खाना खाए? फिर अगर कैलोरी काउंटिंग भी नहीं करना है तो अमिता फिर खाना कैसे खाए? सबसे पहली बात, जैसे ध्रुव यहाँ कह रहे कि मन से खाइए, अच्छा खाइए, असली खाना खाइए, प्रोसेस्ड फूड मत खाइए। दूसरी बात, आराम से माइंडफुल ईटिंग कीजिए कि आप जो खाना खा रहे हैं उसको आप ध्यान से, आराम से, पूरे स्वास्थ्य के साथ, पूरे मन के साथ खाइए। तीसरी बात, जब आप खाना खा रहे हैं सबसे पहले फोकस कीजिए प्रोटीन पर, कि ये आप जरूर देखिए कि आपके हर मील में, जब भी आप खा रहे हैं, जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सब में आपके इसमें पहले प्रोटीन हो। फिर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेने के बाद उस प्लेट में आप काफी सारी फल और सब्जियां भी खाइए। ओके, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, फोकस ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो सब्जियां और फल भी खाइए, और फिर यू ईट द अदर थिंग्स। तो उसके बाद आप जो रोटी चावल जो भी है वो खाइए। तो अगर आप ये इतना ही करेंगे और रोज व्यायाम करेंगे, अगर आप रोज, जैसे इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी, कुछ दिन पहले हमने एक AMA सेशन भी किया था जहां पर काफी लोगों ने कहा कि कंसिस्टेंसी इज एन इश्यू। तो रोज अगर आप 30 मिनट भी चले, 30 मिनट भी सिर्फ व्यायाम करें, पर वो रोज कीजिए और माइंडफुल ईटिंग कीजिए, तो आपको ये कैलोरी काउंटिंग और कैलोरी ट्रैकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप तंदुरुस्त रहेंगे। तो ये थी मेरी जानकारी, लाइक दिस वाज मी टेलिंग यू अबाउट क्यों कैलोरी काउंटिंग है बेकार। प्लीज आप मुझे DM करिए, मैसेज कीजिए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन चाहिए और क्या टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ बात कर सकते हैं, और मैं जरूर आपको बताऊंगी। धन्यवाद, थैंक यू।